विकसित हो चुका है, जैसे मार्ग बहुत चला है, शारीरिक परिश्रम किया है, भाषण दिया है, गान विद्या की है, स्त्री संसर्ग किया है, जिन्होंने कोई सी व्याधि हो गई जिसको डॉक्टर ने कहा कि खूब आराम करो, ऐसे में अब शास्त्र में मना है कि भोजन के बाद आपको नहीं सोना है, आप सोएंगे आप बीमार होंगे। लोग बहुत सोते हैं, देखिए कुछ दिन बाद उनका पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, पूरा उनका जो चयापचय क्रिया की व्यापार में खराब हो जाएगा। कुछ दिन बाद हो जाएगी थायराइड। थायराइड कौन सी बीमारी है? कोई बीमारी तो है नहीं। फैट बढ़ेगा, गैस बनने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, किसी को कब्ज नहीं होता है, कब्ज की दवाई कोई काम नहीं करती है, पचेगा तो निकलेगा, ये सिद्धांत है। पचेगा तो निकलेगा, और पचेगा नहीं तो निकलेगा नहीं, चाहे जितनी दवाई खाइए निकलेगा, फिर काफी कब्ज होगा। पचेगा तो निकलेगा, पचेगा नहीं तो निकलेगा नहीं। इसलिए पहला फार्मूला है कि पचे, इसलिए खूब चबा चबाई खाइए। पेट का जो अपने आमाशय के पेट के 3 भाग बनाइए, एक भाग अन्न से भरिए, एक भाग आप जो है लिक्विड के लिए रखिए, जल इत्यादि के लिए, पानी वानी पिएंगे ना देर भर, और एक भाग जो है वायु के आदान प्रदान किया। आपने यहां से ठोका, बीमार, कितने दिन आपको शरीर आपको बर्दाश्त करेगा, कितने दिन आपको शरीर साथ देगा, नहीं देगा, इम्यूनिटी बेकार हो जाएगी। फिर आते मैंने तो कुछ किए नहीं, मैंने तो दारुएं नहीं पी है, मेरा क्यों खराब हो गया लीवर, मेरी क्यों खराब हो गई किडनी। भैया आप पढ़े नहीं हो, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का भोजन भी दारू की तरह का ही केमिकल आपके बॉडी में तैयार करता है। अभी हमने आइसक्रीम खाया, थोड़ी देर चाय पी रहे हो, आप नमकीन खा रहे हो, चाय पी रहे हो, तो ये आपके बॉडी में जा रहा है, ये आपको जो 18 प्रकार के विरुद्ध आहार हैं ये आपके बॉडी में जा रहे हैं, ये दारू की तरह का ही केमिकल बॉडी में तैयार कर रहे हैं। करो, पुराने लोग क्यों नहीं करते थे, पुराने लोग क्यों नहीं करते थे, उनको सब पता होता था। भले ही वो बेचारे हमारे घर के, हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ कहे जाते थे, लेकिन पता उनको बहुत होता था। कहते भैया नमक और दूध का सामान हम नहीं लेते। आप यहां तक आपने पुराने लोग जानते हो, हमने अभी अभी गर्म चीज पी ली है, हम कुल्ला नहीं करेंगे, हम कुल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि अभी गर्म नहीं लिया है ना मैं, तो सारा कुछ इसीलिए हम कहा करते हैं, रोज कहते हैं भैया कोई किसी को रोगी नहीं बनाता, कोई किसी को कष्ट नहीं देता, स्वयं व्यक्ति अपने कष्ट का स्वयं भोगता है, कर्ता और भोक्ता स्वयं है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन एक तो ये आपको स्वर्ग देने वाला नहीं है, और दूसरा अनार्यदुष्टम, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो इसकी प्रशंसा नहीं करते, केवल अनार्य व्यक्ति इसकी प्रशंसा करें, मैंने अनार्य ही इसको स्वीकार करेंगे। तो भगवान कहते हैं कितना अच्छा शब्द है, क्लैद्यम मार्गमः पार्थम नहीं तत्पदते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तपो। भगवान ने क्या कहा, पार्थ तुम पुरुषार्थ मत बनो, क्लैद्यम मतलब नपुंसकता, कहते हैं आप पुरुषार्थ मत बनो, ये ठीक नहीं है। आप जो है क्षुद्रता माने लघु विचारधारा उदार बनो, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय की दुर्बलता को त्यागो। हृदय की दुर्बलता कहां हो गई, हृदय की दुर्बलता कहां हो गई, आप जाइए, हृदय कैसे दुर्बल हो गया। मैं बताया नहीं कि साधक पित्त का स्थान जो है हृदय है, और साधक पित्त के द्वारा ही हमारा आत्मबल मेंटेन रहता है। अगर हमारे में यह कि मैं कर ले जाऊंगा, मुझ में जब भी वृत्ति आवे तो समझ लीजिए कि हमारा साधक पित्त हमारा मेंटेन है, वो उसका निवास हृदय में, ओज का स्थान हृदय में, और जब ओज हमारा मेंटेन रहता है तो हम आत्मबली रहते हैं। अब ओजशय कैसे हो जाएगा, अभिघाता क्षया कोपा क्षोभो ज्ञाना क्षमा क्षुधा ओझा संशीयते है, जो धातु ने कहा ओज का क्षय होगा अभिघात करने से, धातुओं के क्षय होने से, शोक करने से, शोक नहीं होगा, अर्जुन को शोक हुआ, अभिघाता क्षया कोपा शोक करने से, ध्यान करने से, ध्यान मतलब मेडिटेशन नहीं, आध्यात्मिक ध्यान नहीं, ध्येय चिंतायाम धातु है, जिसका चिंता करना यहां पर है।
ये चिंतायाम धातु है, ध्यान यहाँ पर जो है ध्यान माने चिंता करना, चिंता करने से हमारा ओज क्षय हो जाएगा। और ओज का स्थान हृदय है, हमारा ओज क्षय हुआ तो हमारी एक धातु दुख धातु क्षय हो जाएगी, क्योंकि धातुओं को जो परिपोषण में नहीं चलता, एक धातु के क्षय होने से सारी धातु क्षय की ओर चली जाएंगी। बीच की कोई धातु हमारी, इसलिए वृद्धावस्था में बीमारियां तमाम होती है। अगर किसी को 50 साल में कोई बार बार बीमार हो रहा है तो मान लो बूढ़ा हो गया, 30 साल में किसी हो रहा है बार बार तो मान लो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा कोई उम्र से नहीं होता है, कोई उम्र से नहीं होता है। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि देखिए हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तुम हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, तुम अपने आप को संभालो, आत्मबल मेंटेन करो, शोक को त्यागो। भगवान ने पूरा वैज्ञानिक ढंग से कहा आप शोक को त्याग दोगे, आपका ओज फिर से ठीक हो जाएगा, आपका ओज फिर से ठीक हो जाएगा, आपका साधन फिर से काम करने लगेगा। इसलिए भगवान ने हृदय की बात कह दी, यहाँ पर नहीं मन की बात कहते थे, सीधे सीधे कह देते, कायकाम कार्पायनम त्यक्त्वा कह देते वो। भगवान यहाँ पर कहते हैं कार्पायनम त्यक्त्वा, संकीर्णता को छोड़ दो, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा कहा भगवान, हृदय की दुर्बलता हो जाओ। हृदय में बता दिया कि तुम्हारा तुम ऐसे हृदय की दुर्बलता जाओगे। हृदय की दुर्बलता का मतलब वहां पर ओज को भगवान ने ले लिया, वहां साधक चित्त को ले लिया, वहां क्योंकि मन की स्थिति को ले लिया, क्योंकि मन का जो स्थान हृदय बताया है और कार्यालय में बताया गया है। मन का जो स्थान है आत्मा का स्थान, आत्मा का स्थान भी है। खड़ंगमंगम विज्ञानम मंदयार्थ पंचकम आत्मा सगुण चेतम चिंत्यम से रक्त संस्थितम। इतनी चीजें देखो आपको गीता से बहुत मिलेगा कि हृदय में त्यक्त्वा का भाव है भगवान का कि खड़ंगमंगम विज्ञानम, जो हमारे हाथ पांव इस शरीर के 6 विभाग किए गए हैं, 2 हाथ 2 पैर 1 धड़ और 1 ये वाला भाग, तो छयों अंग जो है हृदय पर आधारित। खड़ंग मंगम विज्ञानम, हमारे सोचने और विचारने की शक्ति, हमारा विज्ञान, हमारा विवेक हृदय पर निर्भर है। खड़ंग मंगम इंद्रियां, इंद्रियों और इंद्रियों का विषय, इंद्रियां और इंद्रियों का विषय माने 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और उसके जो विषय, विषय कौन है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय, और आत्मा और चेतना, ये सारा उसका दारा मदार सारा स्थान हृदय है। इसलिए हृदय को भगवान ने कहा हृदय दुर्बल्यम त्यक्त्वा, आप हृदय की दुर्बलता को त्यागो तो आपके हाथ पांव भी करने लगेंगे, आपका मन भी काम करने लगेगा, आपकी आत्मा भी ठीक हो जाएगी, आपका चिंतन भी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही ना। एक हृदय दौर्बल्यम कहा, भगवान बता तो नहीं, भगवान कहते हैं कार्पायनम त्यक्त्वा, ये कह सकते थे ना, कलेक्टिव त्यक्त्वा कह देते, पुरुषार्थहीनता को छोड़ दीजिए, नहीं कहा हृदय दुर्बल्यम का। अर्जुन कहने लगा, अब फिर संदेह हो गया, महाराज कथम भीष्महम याद भगवान डांटेंगे उसको, कहते हैं कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसमुख प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इसमुखी भगवान ने कहा, अर्जुन कहते हैं महाराज बताइए भीष्म पितामह जी को संख्या माने युद्ध में मैं द्रोणाचार्य जी को मैं जो है कैसे इस भी माने बाणों के द्वारा, मैं इस भी माने बाणों के द्वारा मैं कैसे भेजूंगा, कैसे इनका बाण छोड़ूंगा? अरे ये तो पूजनीय है। कहते हैं ये तो बताइए पूजनीय है, मैं तो बाण कैसे चलाऊंगा? और गुरु हत्वा ही महानुभाव श्रेय भोक्तुम भैक्षमति है लोके हत्वा कामांत गुरु भजिए भोगानुद्रव सिद्धान। कहता है बताइए मैं गुरुजनों को ऐसे कैसे मारूंगा? मैं गुरुजनों को मार करके और मैं ये सारा तो नहीं भोगना चाहता। माता पिता गुरु, ठीक है ना, माता पिता गुरु मामा मामी फूफा फूफी, ये सारे गुरु कोट में आते हैं, सारे गुरु कोट में आते हैं। ये सारे बाबा दादी ये सारे गुरु कोट में आते हैं, कितने लोग। तो कहते हैं यहाँ मेरे बाबा भी हैं, यहाँ पर गुरु जी तो है द्रोणाचार्य जी। कहते हैं बताइए कैसे मारूंगा? इसका भगवान उत्तर आगे उत्तर दें, बहुत सुंदर उत्तर देंगे। भगवान कहते हैं, वो अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो श्रेयास्याम में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यहां पर क्या किया? कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव। अर्जुन कहते हैं भगवान अपनी कभी समझ, जब तक आप कमी नहीं बताएंगे डॉक्टर से, आप अपनी सारी समस्या नहीं बताएंगे, निदान क्या करेगा?
चिकित्सा कैसे करेगा? करेगा नहीं कर पाएगा। कहता स्वयं बता दिया उसे भगवान नारायण कार्पण्य दोष में दोष पैदा हो गया है जिसका नाम है कृपणता। कृपणता किसे कहते हैं बताओ? कौन सा है? बताओ, खड़े बताओ, कृपणता किसे कहते हैं? नहीं, गलत बोल करे, गलत तुम लोगों को कृपण वाले नहीं आता। बताओ कृपण किसे कहते हैं? आपके गुरुकुल में विद्यार्थी जो बैठे हैं, बताओ कृपण माने गलत। हाँ गलत। हाँ तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा काफी ठीक है, पूरा नहीं ठीक है। कैसे? अच्छा कंजूस व्यक्ति कौन होगा? जो संकीर्ण विचारों को होगा, जो संकुचित विचारों का होगा, उदार नहीं होगा ना, जिसमें मैं और मेरेपन का भाव हो, जिसमें मैं और मेरेपन का भाव हो, ये मेरा मैं और मेरेपन का भाव और सारा कुछ धर्मराज में यही विशेषता थी। ये राज्य मेरे लड़के को मिल जाए। नहीं, सब लोग भीष्म पितामह से लेकर के भगवान कृष्ण स्वयं शांति बैठे, भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत करके आए थे ना, कह रहे थे 5 गांव मुझे दीजिए। वो 5 गांव देने को नहीं तैयार था, सुई के नोक के बराबर दुर्योधन देने को नहीं तैयार था। नहीं तैयार था तो भगवान तो इससे वो संचिंता के सीधे शासनादेश कर सकता था। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे निर्णय हैं, महाराज अंशुमान हुए थे, महाराज सगर हुए हैं, जाकर के उनका पुत्र जो है ये सज्जो मैया में राज्य के लड़कों को ले जाकर के डुबा देता था। शिकायत महाराज के पास पहुंचे, तुरंत राज्य से निकाल दिया तो नहीं निकाल दिया था। ये उनके पास उदाहरण था। राजा का परम न्यायाधीश होता है, उसके पास कर्तव्य मैं और मेरे पर दबाव नहीं सकता। उसके लिए जैसे सामान्य प्रजा उस समय जब वो शासन की सीट में बैठता है, उसी से उस समय उसके लिए उसका लड़का एक क्षण धर्मराज चाहते तो इतना बड़ा महासंग्राम नहीं होता। पता है कि महाभारत के बाद कितना नुकसान हुआ हमारे देश का। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शूरवीर मारे गए इस भूमंडल में। कितना हमारा राष्ट्र पीछे चला गया। ये सब क्यों होने पाता? केवल एक शासनादेश ही तो पास करना था कि मैं दुर्योधन को देश निकाला करता। पूरे फोर्स उसके पास, भीष्म पितामह जैसे बलवान व्यक्ति उनके पास, जिनका कोई दुनिया को मुकाबला करने नहीं हो था, कौन भी राज करता था धर्मराज। क्योंकि भीष्म पितामह ने तो शपथ कर रखी थी ना कि जो भी सिंहासन में बैठेगा, मैं उसे पिता की छवि देखूंगा और उसका आदेश का पालन करूंगा, चाहे मेरा लड़का बैठे चाहे कोई बैठे। अगर धर्मराज एक बार आदेश कर देते कि नहीं दुर्योधन को बाहर कर दीजिए, ये पूरा नुकसानदायक नहीं है, तो अगर सोचता कि दुर्योधन को कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने संकल्प कर रखा था कि जो भी सीट में बैठेगा, जो सिंहासन में, उनकी जो है उन्हें पिता की छवि देखूंगा। कोई कुछ केवल एक कारण से, यही तो कारण धर्मराज का। तो वो कहते हैं देखिए इससे क्या होता है, इस लोग कहते हैं मैं कंजूस हूं, मैं उदार नहीं बनना चाहता, मुझमें मैं और मेरेपन का भाव बहुत बड़ा है, मैं अपने तो ही देना चाहे, मैं सारा चीज मेरे लिए हो जाए, पूरी संपत्ति मुझको मिल जाए, सारा ज्ञान मैं अपने तक सीमित रखूं, उससे किसी को नुकसान नहीं होता है। गीता बता रही है कि उससे अपना ही मूल स्वभाव नष्ट हो जाता है। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, संकीर्णता से जो हमारा मूल स्वभाव है। अर्जुन कहते हैं कि कृपणता से भगवान मेरा जो मूल स्वभाव है वो नष्ट हो गया है। हमारा मूल स्वभाव क्या है? परमात्मा का स्वभाव है, हम परमात्मा के अंश हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लगी समाधि अखंड अपारा। जिस समय भगवान शिव ने अपने स्वरूप को संभाला उस समय समाधि लग गई। और जब तक आप अपने स्वभाव अपने स्वरूप को नहीं संभालेंगे, आपकी समाधि एकाग्रता हो ही नहीं सकती। समाधि नाम एकाग्रता का है, एकाग्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी शांति नहीं मिल सकती ना आपको। अभी ये मोबाइल में क्या, इसमें भी संतोष नहीं, अभी इतना हो गया वही भी हो जाइए, ये भी मुझे चाहिए। और ये सारे के सारे दोष मैं रोज कहा करता हूं, ये सारे के सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं केवल भगवान की शरणागति से। उसी में आपके योग में जो यम नियम है ना, यम नियम में क्या है? ईश्वर प्रणिधान है कि नहीं? ईश्वर प्रणिधान है कि नहीं? ईश्वर के प्रणिधान के बिना योग सिद्धि हो ही नहीं सकती। आप लोग ईश्वर प्रणिधान की ओर ले नहीं जाते हो और उसको योग सिखाने लगते हो। जब तक कोई भी भाई पहले आप यम सिखाइए उसको, फिर नियम सिखाइए उसको, फिर क्या आएगा?
फिर आप उसको आसन में ले आइए। आप यम नियम बेचारा जानता नहीं, रोज जाकर बेड़ी पूरी चाट पकौड़ा खा के आ रहा है, तो उसे घर आसन सीख ले। कभी सीखेगा? कभी जीवन में आसन सिद्धि नहीं हो सकती बिना यम नियम के। तीसरा स्टेप है ना, अय्या उसको सीख भी गए आसन, अगर यम नियम नहीं है तो आसन कभी सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध नहीं हो तो किसी काम के नहीं हो सकते। उसको रोगी बना देंगे, क्योंकि भोगी है ना, उसको रोगी जरूर बना देंगे। मैंने तमाम लोगों को देखा है, मैं तमाम लोगों को देखा है। अब यम नियम और नियम में जब आप आ जाएंगे तो ईश्वर प्रणिधान हो गया। आप उसको ईश्वर प्रणिधान की तरफ लेने गए हो, भगवान की भक्ति की तरफ, भगवान के नाम जप की तरफ आप लेने गए हो, उसको सिखा रहे हो प्राणायाम। आसन की सिद्धि हुई नहीं, आप ले आए उसको प्राणायाम में, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसलिए हमारे यहाँ जो है जब प्राणायाम का विधान है, देखिए पूरा कुंभ अग्रेषण में इतने बड़ा मंत्र पढ़ना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते दोनों हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो उतना बड़ा मंत्र पढ़ सके मंत्र पढ़े, नहीं अपना गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, उसको पढ़े, तब प्राणायाम करना चाहिए। मैंने उस दिन योग बताया भी था कि अगर भाव सगर भाव अगर प्राणायाम होते हैं, अगर आप मंत्र जप पूर्वक आप प्राणायाम करते हैं, वो सगर प्राणायाम है। तो जो आप बिना मंत्र जप पूर्वक करते हैं वो अगर प्राणायाम है, उसका फल 25% मिलता है, केवल 25%। और जब आप सगर प्राणायाम करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उसका 100 में 100% मिलता है, क्योंकि ईश्वर प्राणायाम जुड़ गया ना, आपका यम नियम आ गया ना। आपने यम नियम सिखाया नहीं, शुरू कर दिया ध्यान लगाओ। अरे भैया विचार करो, कभी ध्यान लगाएगा जिसके शरीर में कचरा इसी आहार भरा हुआ है, तभी तो आपके यहाँ खटकर्म है, तभी तो आपके यहाँ खटकर्म का विधान है। और खटकर्म का विधान इसलिए है कि खट लिखा हुआ है, शास्त्र कहता है कि अगर खटकर्म नहीं किया तो उसको योग कर मत ले जाइए। जिसके सारे दोष सारी व्यवस्थाएं सम है, उसको आप योग की ओर ले जाइए। जैसे हमारे यहाँ पंचकर्म करते हैं, पंचकर्म से खटकर्मी हो जाता है, सभी का शोधन हो जाता है, उनका योग सिद्ध हो जाता है। और ये भी शास्त्रीय प्रमाण है कि जिनकी धातुएं सम है, जिनका शरीर पहले से निर्मल कर आ रहा है, जिसका जीवन लंबे समय से साधना में कर रहा है, उसको खट करने की जरूरत ही नहीं, उसको खट करने की जरूरत ही नहीं। तो कार्बन जो स्वभाव, अर्जुन स्वयं कहते हैं कि महाराज मैंने जो संकीर्णता पाल रखी है, इस संकीर्णता से जो मेरा मूल स्वभाव वो नष्ट हो गया है। मैं वही अर्जुन हूं जिसने विराट युद्ध लड़ा था, मैं वही अर्जुन हूं जिसने विराट युद्ध लड़ा था, और स्वयं अकेले मैंने सभी को पराजित था। बस दिक्कत केवल यहां पर आ गई। देखिए वहां पर उसका हथियार नहीं गिरा, अर्जुन का वहां पर गांडीव नहीं गिरा जब विराट युद्ध में था, लेकिन यहां पर उसका गांडीव गिर रहा है। क्यों? इसलिए उसके पीछे वहां पर उनको मारना नहीं था, केवल पराजित करना था। तभी जो अर्जुन ने सीधे कह दिया था कि नहीं इनको मार नहीं सकता, इसकी प्रतिज्ञा है, उसकी प्रतिज्ञा है, ये है वो है। यहां पर ये निश्चित भगवान ने कह दिया इनको बध ही करना है तुम्हें। तो जब बध की बात आ गई तब जाकर के उसे गांधी तब संकीर्णता आई, वहां पर चलो इनको पराजित करके भगा के खड़े रहना है। तो हमारी जो संकीर्णता है, हमारी जो प्रबलता है, उसी से हमारा जो मूल स्वभाव है नष्ट हो जाता है। उसी से हमारे पहले जैसे हमारा जो मूल स्वभाव है, सतोगुणी स्वभाव है, रजोगुण बढ़ जाएगा, एक पर्दा लग जाएगा, एक काई लग जाएगी, एक यवनिता लग जाएगी। हमारा मूल स्वभाव एकदम प्रकाश में है, हमारा विवेक बहुत अच्छा है। आप कभी देख लीजिएगा, जब तक उसने इतनी खराब अपनी आदत नहीं बना ली है कि उसको बहुत बड़ा मोटा पर्दा चढ़ गया है, तब तक अगर कोई गलत काम करने जाएगा, इवन गलत खान पान भी करने जाएगा, तो रोक देगा उसकी आत्मा। रोक देती है, रोक देती है नहीं, लेकिन फिर वो इतनी काई पड़ गई है विवेक पर, आत्मा उसकी इतनी गंदी हो गई है कि वो कोई मतलब नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। मूल स्वभाव से उसकी संकीर्णता, इसी संकीर्णता के कारण से उसका जो मूल स्वभाव है वो उपहत हो गया है। और जो स्वयं कहते हैं, इसीलिए जो कहता है प्रक्षानुपाम धर्म सम्मूढ़ चेता, जो कर्तव्य है धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है ना वो धर्म सम्मूढ़ हो गया है। तो अब आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? बिना शिष्यत्व स्वीकार किए, बिना शिष्यत्व स्वीकार किए, बिना शरणागति के ज्ञान आपको मिल ही नहीं सकता, कभी मिल नहीं सकता। तो क्या कहते हैं, सगा बहनोई है, कौन है? सगा सुभद्रा ब्याही हुई, सगी भगवान कृष्ण की सगी बहन ब्याही थी, लेकिन कहता है कि नहीं महाराज मैं अब आपका शिष्य हूं, क्योंकि आप समझ गए कि क्या है ये श्रेयास्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम।
कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे आप शिक्षित कीजिए, मैं प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागति हूं। जहां पर गुरु शिष्य बनाता हो जाता है वहां सारे रिश्ते, चूंकि आध्यात्म में नाता होता है ना, तो वहां सारे अन्य रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक रिश्ते के आगे अन्य सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने कह दिया शिष्य हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। अगर केवल प्रपन्नम शब्द नहीं जोड़ते, प्रपन्न का मतलब होता है शरणागति, मैं आपकी शरणागति में हूं, बस अब आप मुझे शिक्षित करिए। तो आज तो भगवान शिक्षित ही नहीं करते, क्योंकि गुरु में ही इतनी सामर्थ्य है कि वो अगर उनके अनुसार को चले तो वो कार्पण दोष से मुक्त कर सकता है। गुरु में ही इतनी सामर्थ्य है कि वो संकीर्णता से ऊपर उठा सकता है, उसे भी इतनी सामर्थ्य है। चलिए आज इतना ही।